नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं हूं आपके साथ शिखा कौशिक। चलते हैं हमारी कुछ खास रिपोर्ट की तरफ। नमस्कार। एसटीवी में आपका स्वागत है। इस वक्त हमारे बीच में उत्तर प्रदेश रिटेलर एसोसिएशन के पदाधिकारी जो यहाँ पे महामंत्री हैं, हम उनसे बात करेंगे कि जिस तरीके से कल अकबर नगर को लेकर के जो उच्च न्यायालय के द्वारा निर्णय हुआ है और जिस तरीके से व्यापारियों का विरोध था, तो उस पे हम आज बात करेंगे। सबसे पहले हमारे जो दर्शक देते हैं उनका परिचय देते हैं। मैं अरविंद अग्रवाल, निशातगंज, भारतीय वस्त्रालय। मनीष जी, आपको आपके चैनल को बहुत बधाई दूँ जो आपने ऐसा मौका दिया कि व्यापारियों की बात जन जन तक पहुँचे। कल की घटना के संदर्भ में आपने प्रतिक्रिया लेना चाहा तो बस इतना कहेंगे कि न्यायालय ये देख रहा है कि न्याय के जनता के हित में न्याय किया जाए। व्यापारी निश्चित रूप से वहाँ अच्छी नदी बने कि सब हम लोग सहमत हैं, रिहेबिलिटेशन के लिए उनको स्थान दे दिया जाए और सरकार नया प्रोजेक्ट भी लाए, उसका भी स्वागत करते हैं। और दोनों लोग थोड़ा सा समय निकाल कर, क्योंकि कितने साल से लोग रह रहे हैं, उनको थोड़ा सा मौका जरूर दिया जाए। अरविंद जी, अगर जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि उनको जगह दे दी जाए, अगर सरकार इस बात से सहमत नहीं होती है या सरकार का कोई और निर्णय होता तो उसमें व्यापारी संगठन क्या करें? संगठन निवेदन कर सकते हैं वर्तमान सरकारों में कि जनहित, सरकार के चयन का मुख्य कारण ही जनहित होता है। जनहित के लिए सरकार का ही हम लोग चयन कर रहे हैं, हम ही तो सरकार हैं और हमारे लिए हित में ही कार्य किए जाएंगे। हम जानते हैं सरकार निश्चित रूप से ऐसा कोई निर्णय करेगी जिसमें जनमानस को तकलीफ न हो। जिस तरीके से विपक्ष इस वक्त बड़ा मुद्दा उठा रहा है बाबा बुलडोजर को लेकर के, बाबा का बुलडोजर व्यापारियों को परेशान कर रहा है, तो आने वाले 2024 में जो चुनाव आ रहा है उसमें बड़ा असर पड़ेगा। तो इसमें जिस तरीके से आप व्यापारी संगठन चला रहे हैं, आप उसके नेता हैं, तो आप क्या कहेंगे कि व्यापारियों का किस तरीके से सहयोग रहेगा, या जो कांग्रेस या अन्य जो दूसरे दल हैं, विपक्ष है, वो जो कह रही है या उनकी बात पे कहीं न कहीं असर पड़ेगा? देखिए, बुलडोजर क्यों ना पड़े, एक पुराना शब्द है सठे साक्ष्य। अगर कोई शैतान व्यक्ति निवेदन से मान जाए तो सरकार को इतना सब न करना। बुलडोजर जिनके अगेंस्ट चल रहा है वो सब अवैध धन रखे हुए माफिया या जो अवैध जमीनें कब्जा की, प्राय लोग जो जन सामान्य नागरिक हैं, 2-4 केस छोड़ दीजिए, बाकी बुलडोजर का उनसे कोई फर्क नहीं है और 2024 का चुनाव भी उससे कोई बहुत प्रभावित नहीं होगा। आम जनता ये समझ रही है उसको जो बेसिक नीड्स हैं वो मिलती रहे, व्यापारियों को थोड़ी सुरक्षा मिलती रहे और जीएसटी से जो उनकी बेसिक समस्याएं हैं वो उनसे निजात मिलता रहे, तो एवरीबॉडी इज हैप्पी। और इसके अलावा जो सरकार तक आप अपनी कोई बात पहुंचाना चाहते हैं, जिस तरीके से जो जीएसटी को लेकर समस्याएं चल रही हैं या जो अन्य चीज़ों को लेकर के, जैसे कि व्यापारियों का कहना है कि जीएसटी के बारे में हम जानते नहीं हैं, रोज हर वर्ष कुछ न कुछ उस पर संशोधन हो जाता है, कुछ नियम बदल जाते हैं, तो उसको लेकर के सरकार तक आप क्या अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं? जी मनोज जी, देखिए 2017 में 1 जुलाई 2017 को जीएसटी आया। ये प्राय व्यापारियों के लिए बिल्कुल नया एक्ट था जिसके संदर्भ में किसी को भी जानकारी नहीं थी। अब वो काम करने में व्यापारियों को कुछ त्रुटि हुई 17, 18, 18, 19, 20। तो सरकार ने जरूर सोचा कि स्पेशल एक्ट लाकर, लेकिन उससे बहुत कोई अभी व्यापारियों को लाभ नहीं हो रहा है। एक बहुत अच्छा ब्लेंडर इसके अंदर है कि अगर 100 रुपये की भी कोई आईटीसी आपकी गलत हो गई है तो 10,000 रुपये पर एक्ट के फाइन है, जो प्राय लोगों पे लग जा रहा है। सरकार से निवेदन है इस 1,000-2,000 जैसे छोटी गलतियों के लिए 10,000 रुपये का फाइन किसी छोटे व्यापारी के ऊपर लग जाना उसे बहुत कष्टमय होता है। इसको माफ करें और कोई आईटीसी का डिफरेंस है सब यहाँ उससे जमा करा लिया जाए, यही एक्ट में संशोधन कर दिया जाए, न कि डिसाइडिंग अफसर को 10,000 रुपये पेनल्टी लगाने का अधिकार दिया जाए। और फॉर्म्स बार बार बदल रहे हैं, हमारे वकीलों को भी बहुत तकलीफ होती है। अभी अगस्त 2022 को फिर 3B बदल गया, जिसके अंदर आईटीसी आरसीएम अलग तरह से दिख रही है और नॉन आरसीएम अलग तरह से दिख रही है। निश्चय रूप से ये अच्छा था, दिखना भी चाहिए, लेकिन व्यापारी तो नहीं समझ पा रहा है कि उसकी आईटीसी एक्सेस से कम दिख रही है 3B में और 2A में कम आ रही है। अब वो कह रहा है कि मेरे आईटीसी का डिफरेंस हो रहा है। तो इस संबंध में और सरकारों से भी निवेदन है, अपने अधिकारियों को मार्केट में भेजें, उनको कॉन्फिडेंस दिलाएं और एक्ट के बारे में और व्यावहारिकता के बारे में उनको जानना है। एक्ट तो व्यापारी नहीं सीखना चाहते, वो कोई इतने शिक्षित नहीं है कि या ना वकील हैं जो उस एक्ट को समझें।
व्यावहारिकता उनको सीखेंगे, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, रजिस्ट्रेशन बढ़ेंगे और सरकार का जो मुख्य है कि रेवेन्यू बढ़ना जो देश के लिए भी बहुत आवश्यक है वो भी बढ़ेगा। धन्यवाद। देखिए हमारे बीच में जो अरविंद जी हैं उन्होंने बताया कि बहुत सारी जो महत्वपूर्ण जानकारियां हैं वो भी दी और साथ में सरकार से उन्होंने गुजारिश की जीएसटी को लेकर के, और जिस तरीके से कल व्यापारियों के लिए कहीं न कहीं अगर बात करी जाए तो उच्च न्यायालय द्वारा जिस तरीके से जो निर्णय उच्च न्यायालय ने जो आदेश पारित किया, साथ में बात करी जाए कि व्यापारी और जो विपक्ष के संगठन या विपक्ष की जो पार्टियां हैं वो लगातार जो मुद्दा उठा रही उस पर भी इन्होंने अपनी बात को स्पष्ट किया। अच्छी लगी होगी, हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए। ऐसी ही खबरों के लिए बने रहे मेरे साथ। नमस्कार।